नमस्कार दोस्तों। इंडिया कनाडा की टेंशन के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। इस वक्त दो देशों के बीच पूरा माहौल गर्मी में चल रहा है। पिछले 3 महीनों से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के रिलेशंस में काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन अब तो ट्रूडो ने हद ही पार कर दी है। भारत सरकार पर बिना सबूत पेश किए निज्जर की हत्याकांड का आरोप लगाकर निज्जर की हत्या के बाद हुआ अब एक और मर्डर। बीच में शामिल हुए कुछ और लोग। पूरी वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए बढ़ते हैं। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को सरी स्थित एक गुरुद्वारे के पार्किंग स्पेस के नजदीक 2 मास्क गनमैन ने गोली मार दी थी। उसकी हत्या के बाद कनाडा, लंदन और अमेरिका समेत कई जगहों पर खालिस्तानी सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट करके भारत विरोधी नारे लगाए और निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। निज्जर का नाम खालिस्तान ग्रुप में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए काफी आगे था। वो पंजाब के जलंधर जिले के भार सिंहपुर गांव का रहने वाला था। हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित कर रखा था। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। निज्जर की मौत 18 जून 2023 को सुबह हुई थी। भारत में ढेरों गुनाहों का इल्जाम अपने सिर पर लिए कनाडा में छुपे बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को गुमनाम शूटर्स ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। निज्जर जैसे ही पार्किंग में पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे शूटर्स ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शूटर्स अपना काम करके वहां गुम हो गए थे। निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद कनाडा में मारे गए इस खालिस्तानी आतंकी को लेकर वहां की सरकार और खासकर वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो बात कही, उसने सिर्फ कनाडा या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। सोमवार को कनाडा की सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो ने कहा, कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की कड़ी के आरोपों की एक्टिविज्म से जांच कर रही है। कनाडा में कैनेडियन सिटीजन की मौत में किसी विदेशी सरकार की इन्वॉल्वमेंट सही नहीं जाएगी, पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। आप समझ रहे हैं ना ट्रूडो ने क्या कहा? सीधा साधा इल्जाम भारत सरकार पर लगा दिया, भारत सरकार पर उंगली उठा दी। अब इस पर बवाल तो मचना ही था, लेकिन कनाडा की ओर से दिया गया ये बयान भी काफी नहीं था। ट्रूडो के इस स्टेटमेंट के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर मिलेन जोली ने कहा कि We've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो इस जबरदस्त इल्जाम का जवाब देते हुए भारत ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़कर चले जाने को कहा और खुद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कनाडा के इन आरोपों का करारा जवाब दिया। उस मर्डर को बस कुछ ही समय हुआ था कि कनाडा में पनाह लिए बैठे एक और भारतीय गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा दुनके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुक्खा ए कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की उस लिस्ट में भी शामिल था, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NIA ने हाल ही में ही जारी किया है। हैरानी की बात तो ये है कि हमलावरों ने उसकी जान लेने के लिए उसके सिर में 9 गोली मारी है। घर में घुसकर हमलावरों ने मारी 9 गोलियां। गैंगस्टर सुखदुल सिंह खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था। वो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुंडों के जरिए वारदातों को अंजाम देता था। कत्ल के वक्त वो कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने फ्लैट नंबर 203 में अपने घर में मौजूद था। बता दें कि कैनेडियन टाइम के सुबह 9:30 पर हमलावर उसके घर में दाखिल हुए और उसके सिर में गोलियां मार दी और हमलावर वहां से फरार हो गए। आपको ये भी जानकारी दे दे कि सुक्खा की मां और बहन भी कनाडा में रहते हैं, जबकि उसके ताया पंजाब के मोगा शहर में रहते हैं। सुक्खा सिंह की हिस्ट्री जाने तो उसने कनाडा भागने के लिए 2017 में जाली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किया, जबकि उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। समझ रहे हैं? क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, जबकि उसके खिलाफ मामले दर्ज थे। पुलिस वालों से मिली भगत करके उसने कनाडा का वीजा हासिल कर लिया था। पंजाब पुलिस के 2 कर्मियों पर उसकी मदद करने का आरोप भी लगा था। बाद में उन्हें मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देख रहे हैं, ये है पंजाब पुलिस की हाल। सुक्खा गैंगस्टर की हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। सुनकर चौंक जाएंगे आप भी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है इसकी जिम्मेदारी।
लॉरेंस बिश्नोई के एक फेसबुक प्रोफाइल से इस बारे में एक पोस्ट की गई है जिसमें इस मौत की जिम्मेदारी ली गई है। इसके साथ ही इस पोस्ट में और गैंगस्टर को भी धमकी दी गई है कि वो जहां मर्जी भाग लें, उन्हें उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। अब ऐसे लगने लगा है पाकिस्तान के बाद अब कनाडा भारत के दुश्मनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। वहाँ कई ऐसे खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर बैठे हैं जो भारत में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। पिछले साल 29 मई 2022 को पंजाब के सबसे बड़े आर्टिस्ट सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी कनाडा कनेक्शन सामने आया था। सिद्धू की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने वहीं बैठकर पूरी साजिश रची थी। इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता आज तक नहीं चला है और ना ही उनके परिवार को आज तक जस्टिस मिला है। तब भी उसकी मौत का इल्जाम लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी, ये कहकर कि वो एक गुंडा, खालिस्तानी और मर्डरर है। लेकिन ये सब इल्जाम सिद्धू पर साबित नहीं हो पाए और उसे जस्टिस भी नहीं मिला। चलिए वापस इन गैंगस्टर्स पर आते हैं। हाल ही में 21 ऐसे खालिस्तानी आतंकियों गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं जिनके नाम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। सुखे की भारत को जिंदा या मुर्दा तलाश थी और तो और इसके ऊपर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी रखा था। लेकिन इससे पहले कि सुखे को काबू किया जाता, उसे दुश्मनों ने इस दुनिया से ही अलविदा कर दिया। ये सभी कनाडा में छिपकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं और ये सब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के रडार पर है। भारत सरकार ने इनमें से कईयों के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। इन शातिर अपराधियों के कनाडा में होने की कंफर्मेशन के बाद एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कई बार इन आतंकियों और अपराधियों के कनाडा में छिपे होने के सबूत दे चुकी है, लेकिन कनाडा की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुराने हालात देखते हुए कनाडा से सहयोग की ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। असल में कनाडा की कुल आबादी करीब 38.25 मिलियन है। इनमें भारतीय केवल 24 लाख के आसपास हैं, ऐसा माना जाता है। इनमें भी करीब 7 लाख आबादी सिख कम्युनिटी की है जो टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी जैसी जगह पर रहते हैं। इन 7 लाख सिखों में कई ऐसे हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं और ट्रूडो की नज़र हमेशा इनके वोट बैंक पर ही रहती है। इसलिए ट्रूडो बिना सबूत इकट्ठे किए उन खालिस्तानियों के नारे लगाने की वजह से जल्दबाजी में बयान दे बैठे। जब उनसे सबूत मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वो भारत पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें प्रवोक नहीं करना चाहते। वो अपने बयान से ही पलट गए। इन सब के अलावा ट्रूडो ने भारत सरकार के साथ ट्रेड भी बंद कर दिया है, यानी कनाडा से एक्सपोर्ट इंडिया को अभी कुछ टाइम के लिए नहीं होगा। दोस्तों, काफ़ी गंभीर सिचुएशन बनी हुई है। आपकी इन सब पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।